हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्लड वेसल की स्टडी को बोला जाता है एंजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज एंजियोलॉजी। जब हम सेपरेटली सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल के बारे में पढ़ते हैं तब उस ब्रांच को बोला जाता है, बायोलॉजी की ब्रांच को, एंजियोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में होते हैं। 3 टाइप के ब्लड वेसल सर्कुलेटरी सिस्टम में होते हैं जो कि होते हैं आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, अब हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टरीज की। तो आर्टरीज जो होते हैं, इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स और वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो आर्टरीज जो होते हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करते हैं। इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, और ये ब्लड को सारे बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग लंग्स। हार्ट से जो ब्लड लंग्स में जाता है वो भी आर्टरी के थ्रू ही जाता है। ठीक है, तो आर्टरीज फर्दर डिवाइड इनटू आर्ट्रियोल एंड देन इनटू कैपिलरीज। तो आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें ये आर्टरी है, दिस इज आर्टरी, और ये आर्टरी आगे आर्ट्रियोल में डिवाइड हो रही है और आर्ट्रियोल आगे जाके कैपिलरीज में डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो आर्टरी को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो आर्ट्रियोल में डिवाइड होता है और आर्ट्रियोल को डिवाइड कर दिया जाए तो कैपिलरीज फॉर्म होती है, माइन्यूट ब्लड वेसल। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं आर्टरीज नॉर्मली कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज जनरली हम देखते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, सारी बॉडी पार्ट तक पहुंचाती है। यहां पे एक एक्सेप्शन है जिसको बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने बोला सारी आर्टरीज जो है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। ऑल द आर्टरीज टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो हम में ज्यादातर आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है सारे बॉडी पार्ट तक, लेकिन एक आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है लंग्स तक। ठीक है, हार्ट के राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक ले जाने का काम किसका होता है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी अयोटा, पल्मोनरी ट्रंक हम बोलते हैं। ठीक है, इसका होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी जो कि हम देखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। ठीक है, बाकी सारे आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। नेक्स्ट, दे सिचुएटेड डीप इनटू द बॉडी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जितनी भी आर्टरीज होती है बॉडी में डीपली सिचुएटेड होती है। ऊपर के तरफ हमें जो भी दिखती है दैट आर वेन्स। ठीक है, वो ब्लू कलर की होती है, वेन्स होती है ऊपर। बट आर्टरीज मोस्टली जो है वो बॉडी के अंदर होती है, दैट इज डीपली सिचुएटेड होती है, एक्सेप्ट रेडियल, ब्रैकियल एंड फीमोरियल आर्टरी। जैसे हम देखते हैं रेडियल आर्टरी में यहाँ पे हम जो ब्लड का पल्स मेजर करते हैं तो ये आर्टरी बहुत सुपेरियरली होती है, इसलिए यहाँ मेजर कर पाते हैं। तो ऐसे ये कुछ आर्टरीज होती है जो बॉडी सरफेस पे सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है, बट मोस्टली आर्टरीज जो है वो डीपली सिचुएटेड होती है। नेक्स्ट, आर्टरियल लूमेन डज नॉट हैव वॉल्स एज ब्लड फ्लो इज रैपिड विथ हाई प्रेशर। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टरियल लूमेन क्या होता है। ये जो खाली स्पेस होती है जिसमें से ब्लड फ्लो करेगा, इसको ल्यूमन बोला जाता है। और आर्टरीज का ल्यूमन नैरो होता है, बहुत छोटा सा होता है क्योंकि इसकी वॉल बहुत थिक है। वेन्स का ल्यूमन बहुत बड़ा है, वेन्स की वॉल बहुत थिन है। आर्टरीज की वॉल थिक होती है और इसका ल्यूमन नैरो होता है। ठीक है, और आर्टरी का ल्यूमन नैरो है। और दूसरी चीज, आर्टरी के ल्यूमन में कोई वॉल्व्स नहीं है, देयर आर नो वॉल्व्स। वॉल्व्स जो कि बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं ब्लड का, वॉल्व। ठीक है, तो वॉल्व आर प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बट यहाँ पे कोई वॉल्व नहीं है। क्यों? बिकॉज ब्लड फ्लो इज रैपिड, ब्लड बहुत ही स्पीड से जाता है एंड विथ हाई प्रेशर। तो जब हार्ट पंप होता है तो पूरे फोर्सफुल फोर्स के साथ में ब्लड यहाँ से आर्टरी से पंप होता है बाहर की तरफ, और ये इतना स्पीड से जाता है, इतना फोर्सफुली जाता है कि बैक फ्लो होने का चांस ही नहीं होता। ठीक है, तो जब ब्लड फ्लो रैपिड होगा, फास्ट होगा, हाई प्रेशर के साथ में होगा, तो देयर इज नो चांस ऑफ बैक फ्लो ऑफ ब्लड एंड हेंस द आर्टरीज ल्यूमन ऑफ आर्टरी डज नॉट नीड द वॉल्व। आर्टरी के ल्यूमन को कोई वॉल्व की जरूरत नहीं है ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए, क्योंकि ब्लड का फ्लो बहुत ही फास्ट है, बहुत ही रैपिड है, और यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई, मतलब प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोलॉजिकली अगर आर्टरी का स्ट्रक्चर देखा जाए, हिस्टोलॉजी यानी इसकी टिश्यू की स्टडी की जाए। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। अगर इसकी टिश्यू की स्टडी की जाए तो आर्टरी की वॉल 3 लेयर से बनी होती है। आउटर वॉल इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल ट्यूनिका मीडिया एंड इनर ट्यूनिका इंटरना। आउटर वॉल ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज ट्यूनिका एक्सटर्ना विच इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर। मिडल वॉल इज ट्यूनिका मीडिया विच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल एंड इट इज द थिकेस्ट लेयर। ये थिकेस्ट लेयर होती है आर्टरी की, जो कि आर्टरी की वॉल को थिक बनाती है। एंड द इनर मोस्ट लेयर इज ट्यूनिका इंटरना विच इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल। ठीक है,
तो इस वजह से यहाँ पे आर्टरी की वॉल इज वेरी थिक, और इसका थिक होने का रीजन क्या है, बिकॉज इट हैज टू गो थ्रू अ लॉट्स ऑफ प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं हार्ट इज पंपिंग इट्स ब्लड विथ वेरी फोर्स, ठीक है, वेरी मच फोर्स, तो बहुत ज्यादा फोर्स से हार्ट अपना ब्लड जो है पंप कर रहा है, सो दैट इट हैज टू गो थ्रू द लॉट्स ऑफ प्रेशर। फॉर हैंडलिंग दैट प्रेशर यहाँ पे हम देखते हैं दैट वॉल ऑफ आर्टरीज आर वेरी थिक। तो यहाँ पे उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आर्टरीज की वॉल जो है बहुत ही थिक होती है। सो फॉर हैंडलिंग दैट प्रेशर द वॉल ऑफ आर्टरीज आर वेरी थिक एज कंपेयर टू द वॉल ऑफ वेन्स। वेन्स की वॉल इतनी थिन नहीं है क्योंकि वेन्स को कोई प्रेशर हैंडल नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं आर्टरीज को प्रेशर हैंडल करना है, दैट्स व्हाई आर्टरीज की वॉल जो है वो थिक होती है। तो यहाँ पे हमारा आर्टरीज का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वेन्स। वेन्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने आर्टरीज में बोला था, आर्टरीज टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाती है। तो वेन्स का इसका ठीक विपरीत काम होता है, ठीक अपोजिट काम होता है। वेन्स टेक ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। वेन क्या करती है, ब्लड को हार्ट तक लेके जाती है फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट एंड ऑर्गन इंक्लूडिंग लंग्स। तो लंग्स से भी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो वेन्स के थ्रू ही हार्ट में आता है, ठीक है। तो सारे वेन्स जो है वो हार्ट तक ब्लड को लेके आने का काम करते हैं। नेक्स्ट, मेनी कैपिलरीज जॉइंस टू फॉर्म वेन। जैसे हमने देखा आर्टरीज डिवाइड होती है आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल डिवाइड होता है कैपिलरी में, वैसे बहुत सारी कैपिलरी जब मिलती है तो वेन फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं ये कैपिलरी 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 ये मिल रही है तो ये वेन फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो दिस इज कैपिलरी, दिस इज कैपिलरी, कैपिलरी कैपिलरी एंड दीज आर मिक्सिंग एंड फॉर्मिंग अ वेन, एक वेन फॉर्म कर रही है, ठीक है। सो मेनी कैपिलरीज जॉइंस टू फॉर्म वेन्स। नेक्स्ट, वेन नॉर्मली कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे आर्टरी नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वेन नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीगी, सारी बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ये हार्ट में लाएगी। बट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, यानी लंग्स से जो वेन आएगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी। तो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है दैट इज पल्मोनरी वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे आर सुपरफिशियली सिचुएटेड हैविंग ब्रॉड ल्यूमन। तो ये हमने देखा जैसे आर्टरीज जो है वो डीपली सिचुएटेड होती है, तो ये सुपरफिशियली होती है, हमारे बॉडी में डायरेक्ट स्किन के नीचे हमें वेन्स दिखाई देती है, ठीक है। एंड दे हैव ब्रॉड ल्यूमन, इनका ल्यूमन ब्रॉड होता है एज कंपेयर टू आर्टरी, क्योंकि इनकी वॉल जो है वो थिन होती है, ठीक है, थोड़ी पतली होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ल्यूमन ऑफ वेन्स हैव वॉल टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। तो ल्यूमन जो होता है वेन्स का, उनमें हम देखते हैं वॉल्व्स होते हैं, ये जो ल्यूमन होता है वेन्स का, इनमें वॉल्व्स होते हैं जिससे ब्लड का बैकफ्लो प्रिवेंट होता है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि ब्लड जो है वो स्लोली फ्लो होता है और लो प्रेशर से फ्लो होता है। मतलब यहाँ पे ब्लड का कोई बहुत हाई प्रेशर नहीं है और बहुत फास्ट ब्लड फ्लो नहीं हो रहा, ब्लड स्लोली फ्लो हो रहा है एंड विथ लो प्रेशर। तो ऐसे में बैकफ्लो होने का चांस होता है ब्लड का, और उसी बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, हिस्टोलॉजिकली वेन्स आर सिमिलर टू आर्टरीज। हिस्टोलॉजिकली वेन्स भी आर्टरी जैसे ही होती है, आउटर लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल ट्यूनिका मीडिया एंड इनर ट्यूनिका इंटरना। बट यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया इज वेरी मच थिनर, सो दैट द ल्यूमन ऑफ वेन्स इज वेरी ब्रॉड, ठीक है। नेक्स्ट, एकलौती हिपैटिक पोर्टल वेन ऐसी वेन होती है जो कि ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट टू द लीवर इंस्टेड ऑफ हार्ट। तो हमने बोला सारी वेन्स का काम क्या है कि ब्लड को दूसरे ऑर्गन से हार्ट तक लेके आना, ब्लड को दूसरे ऑर्गन से हार्ट तक लेके आना। बट यहाँ पे एकलौती वेन होती है हिपैटिक पोर्टल वेन जो ब्लड को हार्ट तक नहीं लेके आती डायरेक्टली, ये ब्लड को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पार्ट यानी इंटेस्टाइनल पार्ट से लेके जाती है लीवर में, ठीक है, और फिर लीवर से ये ब्लड हार्ट में आता है। सो यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर देख लेते हैं, हमने बोला ब्लड वेसल की स्टडी को एंजियोलॉजी बोला जाता है। 3 टाइप के ब्लड वेसल होते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो है ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं, वेन्स हार्ट तक लेके आते हैं ब्लड को, ठीक है। आर्टरीज आगे जाके आर्ट्रियोल और कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं, बहुत सारी कैपिलरीज मिलती है तो वेन फॉर्म होती है, ठीक है। आर्टरीज जो है वो नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। नेक्स्ट हमने बोला ये आर्टरी जो है वो डीपली सिचुएटेड होती है, वेन्स जो है वो सुपरफिशियली सिचुएटेड होती है। फाइनली हम बात करते हैं आर्टरीज का ल्यूमन जो होता है वो नैरो होता है, वेन्स का ल्यूमन ब्रॉड होता है। आर्टरी के ल्यूमन में वॉल नहीं होते, वेन्स के ल्यूमन में वॉल्व होते हैं टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड।
ब्लड। और ये क्यों होते हैं? बिकॉज यहाँ पे ब्लड का हम देखते हैं इनके आर्टरीज के जो ल्यूमन है उनमें वॉल्व इसीलिए नहीं होते क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं ब्लड का फ्लो रैपिड होता है और हाई प्रेशर के साथ होता है। वेन्स में वॉल्व क्यों होते हैं? क्योंकि इनका ब्लड का फ्लो स्लो होता है और इसमें हम देखते हैं लो प्रेशर होता है ब्लड का। फाइनली हम बात करते हैं हिस्टोलॉजिकली दोनों सेम होते हैं। आउटर लेयर को ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल को ट्यूनिका मीडिया, इनर को ट्यूनिका इंटरना बोला जाता है, ठीक है। और फाइनली हम बात करते हैं एकलौती हिपैटिक पोर्टल वेन होती है जो कि ब्लड को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ट्रांसपोर्ट करती है लीवर में, ना कि हार्ट में, ठीक है। फाइनली यह पूरा टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अभी हम बात करेंगे कैपिलरीज के बारे में, तो आइए देखते हैं। अब बात करते हैं कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरीज आर द नेटवर्क ऑफ माइन्यूट ब्लड वेसल। माइन्यूट यानी माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। हम देखते हैं हमारे बॉडी में कहीं पे भी एक छोटा सा कट लग जाता है, फॉर एग्जांपल इस हाथ में एक छोटा सा भी कट लग गया तो यहाँ से ब्लड फ्लो होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जितने भी सेल्स अवेलेबल है उन तक ब्लड को सप्लाई करने का काम माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स कर रही है। तो इन माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज, जो कि हर टिश्यू, हर ऑर्गन के एक एक पार्ट तक ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो कैपिलरीज आर द नेटवर्क ऑफ माइन्यूट ब्लड वेसल्स और ये थिन वॉल्ड होती है, इनकी वॉल बहुत ही थिन होती है एंड सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बनी होती है। तो द कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल सेल which are present on the single basement membrane। तो यहाँ पे ये क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बनी है तो इसका मेन फंक्शन होगा कि ये चीजों को एक्सचेंज कर पाएंगी, मटेरियल्स को एक्सचेंज कर पाएगी। तो यहाँ पे कैपिलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि इनका मेन फंक्शन होता है दैट इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। अब मटेरियल्स क्या? जैसे हम जो भी फूड खाते हैं तो ये फूड हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड में जाता है, यानी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है ब्लड बाय ब्लड कैपिलरी। और ब्लड कैपिलरी में कौन? स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। और दूसरी चीज हम देखते हैं, हम जो भी हमारे ब्लड में वेस्ट मटेरियल होता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट, वो किडनी में जाके उसमें का सारा वेस्ट जो है वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल आता है, अगेन बाय स्क्वैमस एपिथेलियल लेयर ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी की ये थिन लेयर के कारण होता है। अगेन तीसरी चीज, हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। ब्लड का ऑक्सीजन टिश्यू में जाता है, टिश्यू का CO2 ब्लड में आता है, अगेन बाय कैपिलरी की इस लेयर के कारण, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल की, ठीक है। तो हम बोलते हैं कैपिलरी जो है वो थिन वॉल्ड है, सिंगल लेयर की है और स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बनी है। इसी वजह से ये चीजों को, मटेरियल्स को एक्सचेंज कर पा रही है, ठीक है। और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ ही चीजों को आर पार जाने देती है, हर चीज को ये ट्रांसपोर्ट नहीं होने देती इन एंड आउट, ठीक है। तो इसीलिए इनका मेन फंक्शन होता है दैट इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिलरीज जो है वो स्ट्रेचेबल होती है एंड कैपिलरी में जो ब्लड फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से होता है। सो ब्लड फ्लो इन द कैपिलरी इज थ्रू द हाई प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्स ऑफ कैपिलरीज बियर स्मॉल एंडोथेलियल पोर्स। तो कैपिलरी में हम देखते हैं छोटे छोटे एंडोथेलियल पोर्स होते हैं। इन पोर्स को फेनिस्ट्री बोला जाता है। एक पोर होगा तो फेनिस्ट्रा बोलेंगे, अगर बहुत सारे होंगे तो फेनिस्ट्री बोलेंगे। तो ये जो पोर्स होते हैं, इन पोर्स से WBC बाहर निकल आते हैं बाय अमीबॉइड मूवमेंट। आपको याद होगा जब हमने ल्यूकोसाइट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने बोला था कि उनमें डायपेडिसिस होता है। ये जो कैपिलरी है इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ये जो WBC है अपना शेप चेंज करके बाहर निकल आएंगे, ठीक है। फाइनली ऐसे पूरे बाहर आ जाते हैं। तो अपना शेप ऐसे चेंज करके ये वापस बाहर आके वैसे ही हो जाते हैं जैसे ये थे पहले। तो WBC क्या करते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट फॉलो करके फेनिस्ट्रा के थ्रू, फेनिस्ट्रा ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल आते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डायपेडिसिस। तो कैपिलरी में ये खास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज एंडोथेलियल पोर्स और फेनिस्ट्रा, जिसके थ्रू ये WBC बाहर आते हैं और इम्यूनिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो वॉल्स ऑफ कैपिलरी बियर्स एंडोथेलियल पोर्स यानी फेनिस्ट्री through which WBC escapes by the process of diapedesis। तो यहाँ पे हमारा कैपिलरी का भी पोर्शन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्स के बारे में। हमारे बॉडी में हम देखते हैं कई ऐसी जगह है जहां पे हम टच करते हैं और पल्स को फील कर पाते हैं। तो पल्स क्या होता है? बेसिकली ये एक प्रेशर वेव होता है। पल्स इज अ प्रेशर वेव जो कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के वजह से आर्टरीज में जनरेट होता है। कैसे? देखो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है फुल फोर्स के साथ, जितने जोर से हार्ट स्क्वीज होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फोर्सफुली ब्लड बाहर निकलेगा। बाहर किसके थ्रू निकलेगा? आर्टरीज के थ्रू। और आर्टरीज में एक प्रेशर वेव जनरेट होगी बहुत जोर से, क्योंकि पूरे फोर्स से हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, पूरे फोर्स से ब्लड बाहर निकला होगा, एक प्रेशर वेव जनरेट होगी आर्टरीज में। तो इस प्रेशर वेव को हम बोलेंगे पल्स।
तो पल्स क्या होता है, अब ये एक ही बार तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता नहीं है, हार्ट बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और बार बार वो प्रेशर वेव जनरेट होते रहती है। तो ये हम देखते हैं सीरीज ऑफ प्रेशर वेव दैट ट्रेवल्स थ्रू द आर्टरीज, और ये सिर्फ आर्टरीज में देखेंगे हम, क्योंकि ब्लड पूरे फोर्सफुली हार्ट से जब निकलता है तो आर्टरीज में ही जाता है, वेन से ब्लड हार्ट में वापस आता है, हार्ट से बाहर नहीं जाता, ठीक है। तो हमेशा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फोर्सफुली यहां से हम देखेंगे ब्लड जो है वो आर्टरीज में पास होगा एंड इट विल क्रिएट अ प्रेशर वेव, ठीक है। सो अ सीरीज ऑफ प्रेशर वेव दैट ट्रेवल्स थ्रू द आर्टरीज ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सीरीज ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, हार्ट से ब्लड पंप होगा आर्टरीज में एंड आर्टरीज में एक प्रेशर वेव फील होगी, दैट इज कॉल्ड एज पल्स। तो प्रेशर वेव या पल्स हम देखते हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है आर्टरीज विच इज क्लोज टू द हार्ट। कॉमन सेंस है, जो आर्टरीज हार्ट के पास होगी वहां पे ये पल्स जो है या प्रेशर वेव जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। और जो आर्टरीज हार्ट से दूर होगी वहां तक जाते जाते थोड़ा ये प्रेशर ठंडा पड़ जाएगा तो ये वीक होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट, it is strongest in the arteries which is closer to heart and it is weaker in the arteries which is away from the heart, ठीक है। इट कैन बी फेल्ट इजीली, इसको इजीली फील किया जा सकता है इन सम सुपरफिशियल आर्टरी, सुपरफिशियल जो कि बॉडी के बहुत ही हम देखेंगे डीपली सिचुएटेड नहीं होंगे, बॉडी के अपर पोर्शन में, अपर लेयर में होंगे, ठीक है। तो ऐसे में हम देखेंगे इट कैन बी इजीली फेल्ट इन द सुपरफिशियल आर्टरीज जो कि बहुत ऊपर ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि रेडियल आर्टरी एंड कैरोटिड आर्टरी। रेडियल आर्टरी जो कि हमारे रिस्ट रीजन में होते हैं जहां पे डॉक्टर हमें चेक करके बताता है पल्स रेट कैसा है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होता है जस्ट हमारा ये जो थंब होता है, थंब के नीचे, यहाँ पे आप थंब के नीचे अगर यहाँ पे टच करोगे सो यू कैन फील योर पल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरोटिड आर्टरी जो कि हमारे नेक रीजन में होती है। ये जो कान के नीचे वाला हिस्सा होता है यहाँ पे हमें अंदर की तरफ दबाना होता है और जब हम अंदर की तरफ दबाते हैं तो यहाँ पे भी हम अपनी पल्स जो है वो फील कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जो नेक रीजन की अगर हम बात करते हैं और हम थंब के नीचे यहाँ पे रेडियल आर्टरी की हम बात करते हैं तो दीज आर आर्टरीज जहाँ पे हम बहुत इजीली पल्स को फील कर सकते हैं, जो कि एक सुपरफिशियल आर्टरीज में आते हैं। सुपरफिशियल जो कि बहुत ही ऊपर की तरफ होते हैं, डीपली सिचुएटेड नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट। पल्स रेट हार्ट रेट के जितना ही होता है, क्योंकि जितनी बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी बार प्रेशर वेव जनरेट होगा आर्टरी में, ठीक है। तो हार्ट रेट अगर हमारा 72 टाइम्स पर मिनट है तो पल्स रेट भी 72 टाइम पर मिनट ही होगा, ठीक है। अगर पल्स रेट हाई हो जाता है नॉर्मल से, यानी हार्ट रेट भी हम बोल सकते हैं, पल्स रेट और हार्ट रेट ये नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, अराउंड 100 या 100 से भी ज्यादा, 100 बीट्स पर मिनट, तो ऐसे कंडीशन को टैकीकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। एंड अगर ये हार्ट रेट या पल्स रेट ड्रॉप हो जाता है बिलो नॉर्मल, ठीक है, दैट इज बिलो 60 हार्ट बीट्स पर मिनट और बिलो 60 पल्स बिलो पर मिनट, ठीक है, पर मिनट 60 पल्स रेट से नीचे अगर चले जाता है तो इसको ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले ब्लड कैपिलरीज डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कैपिलरी एक नेटवर्क होता है माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स का जो कि थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। इसमें सिंगल लेयर होती है स्क्वैमस एपिथेलियल सेल की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज इट इज मेनली इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जैसे कि गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट। नेक्स्ट कैपिलरीज स्ट्रेचेबल होती है और कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से होता है और साथ ही में वॉल्स के अंदर, कैपिलरी के वॉल्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको एंडोथेलियल पोर्स या फेनिस्ट्रा बोला जाता है, या फेनिस्ट्री मेनी है तो, और इन पोर्स से डब्ल्यूबीसी एस्केप होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डायापेडिसिस। डायग्राम हमने देख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्स की। तो पल्स क्या होता है? सीरीज ऑफ प्रेशर वेव विच आर ट्रैवल थ्रू आर्टरीज ड्यू टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो एक प्रेशर वेव ट्रैवल होती है ड्यू टू द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बाय आर्टरीज। आर्टरीज में ये प्रेशर वेव ट्रैवल होगी ड्यू टू वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जो आर्टरीज में जो कि पास होती है हार्ट के, और ये वीक होता है थोड़ा सा ऐसे आर्टरीज में जो हार्ट से दूर होती है, ठीक है। इसको इजीली फील किया जाता है रेडियल आर्टरीज में और कैरोटिड आर्टरीज में, जिनको हम सुपरफिशियल बोलते हैं क्योंकि वो बहुत बॉडी के सरफेस के पास में है, ठीक है, डीपली सिचुएटेड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्स रेट जो है वो हार्ट रेट जितना ही होता है, 72 हार्ट रेट, 72 हार्ट बीट पर मिनट, 72 पल्सेस पर मिनट, ठीक है। हायर पल्स रेट अगर होगा नॉर्मल से, ठीक है, अराउंड हम देखते हैं दैट इज 100 हार्ट बीट्स, 100 पल्सेस पर मिनट, अगर इससे ज्यादा होता है तो ऐसे को ट्रैकीकार्डिया बोला जाता है, टैकीकार्डिया। एंड जो पल्स रेट लो होता है, बहुत ही कम होता है, बिलो 60 पल्सेस पर मिनट, बिलो 60 हार्ट बीट पर मिनट, तो उसको ब्रैडीकार्डिया बोला जाता है। अब बुक में यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है।
इस डायग्राम में आपको अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग पोजीशंस दिखाई गई है बॉडी में, जहां पे पल्स को इजीली फील किया जा सकता है। ये सारी आर्टरीज जो है ये सुपरफिशियल आर्टरीज है जहां पे पल्स को फील किया जा सकता है। तो दीज आर द पॉइंट्स इन द बॉडी जहां पे सुपरफिशियल आर्टरीज है और यहाँ पे पल्सेस को फील किया जा सकता है। ठीक है, सो लुक एट दिस डायग्राम, हैव अ लुक अच्छे से। ठीक है, और ये वो पोजीशन है जहां पे बहुत इजीली पल्सेस को फील किया जा सकता है। और इसी तरीके से यहाँ पे हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है, टॉपिक है, खत्म हो जाता है। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को भूलिएगा नहीं। साथ ही में हम देखते हैं कि जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारे आज 450 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही आपका सपोर्ट अगर बना रहे तो जल्दी से जल्दी 1000 भी क्रॉस हो जाएंगे। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ वीडियो लेक्चर को बंद कर दें। धन्यवाद।